हेलो दोस्तों, इजी लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम रक्षात्मक युक्तियों की सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम अगली दो रक्षात्मक युक्तियां प्रतिस्थापन और आक्रामक उपाय पद्धति पढ़ेंगे। ये दोनों रक्षात्मक युक्तियां बड़ी ही आसान है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आपने इन रक्षात्मक युक्तियों को अपने जीवन में भी उपयोग किया है और आपने कई सारी मूवी या सीरियल जो देखते हो आप, उनमें भी कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस इन रक्षात्मक युक्तियों का उपयोग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये रक्षात्मक युक्तियाँ क्या होती है। आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप इन रक्षात्मक युक्तियों को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप देखिए, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन रक्षात्मक युक्ति का दूसरा नाम होता है विस्थापन। तो मैंने आपको बताया है कि मनोविज्ञान पढ़ने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आपको शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो इस रक्षात्मक युक्ति की परिभाषा आप स्वयं बनाएंगे, एग्जाम्पल भी आप स्वयं से समझ जाएंगे। तो देखते हैं प्रतिस्थापन और विस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन का दूसरा नाम विस्थापन होता है। अब देखिए क्या होता है, व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर कर देता है। व्यक्ति के मन में कोई भावना है, चाहे वो क्रोध वाली भावना हो, चाहे वो प्रेम वाली भावना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की भावना हो, व्यक्ति उस भावना की व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर कर देता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कर लेता है, तो उसको ही बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। इस परिभाषा को आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है उदाहरण। यहाँ पर मैंने सिर्फ उदाहरण लिखा है, उस उदाहरण का व्यंग्य मैंने नहीं लिखा। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं नोट्स में मेरे द्वारा बोला गया जो व्यंग्य है उसको लिख लीजिए। इसका उदाहरण ये है कि एक कर्मचारी अपने ऑफिस में काम कर रहा है और उसका बॉस उस कर्मचारी पर बहुत क्रोधित हो जाता है, उस कर्मचारी को बहुत डांट लगाता है क्योंकि कर्मचारी ने अपना जो उसका जो टारगेट है वो पूरा नहीं किया। तो जो बॉस क्या करता है, उस कर्मचारी को बहुत डांट लगाता है, फटकार लगाता है और बहुत भला बुरा कह देता है। अब बेचारा क्लर्क क्या करता है, जो भी वो कर्मचारी है वो अपनी बॉस की बात चुपचाप सर नीचे कर कर सुन लेता है, सारी गालियाँ सुन लेता है अपने बॉस की। ठीक है, उसके बाद वो कर्मचारी घर पर जाता है और उसकी बीवी उससे पूछती है, मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? तो वो कर्मचारी अपनी बीवी पर गुस्सा हो जाता है, मुझे नहीं खाना तेरा खाना, मत परस मुझे खाना। वो अपनी बीवी से उल्टा सीधा बोलना लग जाता है। इसको ही बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। आपके मन में जो भावनाएं आई है, आपके मन में जो संवेग आए हैं, आपने उस व्यक्ति पर तो व्यक्ति नहीं किए जिस पर आपको करना चाहिए थे, आपने क्या कर दिया, किसी और पे कर दिए। इसका मतलब यह है, आपने सुना होगा, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देना। इसको ही बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। उस कर्मचारी को मेन गुस्सा आया था अपने बॉस की वजह से, लेकिन वो अपने बॉस से कुछ कह नहीं पाया, नौकरी से निकाल देगा ना भाई, तो उसके मन में गुस्सा तो भरा हुआ था। उसकी पत्नी ने जैसे उससे बात करी तो उस कर्मचारी ने अपना गुस्सा किस पर निकाल दिया, अपनी पत्नी पर निकाल दिया। आप इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक पिता क्या करता है, अपनी जो वाइफ होती है उसको पीट देता है। एक पिता क्या करता है, अपनी जो वाइफ होती है उसको वो पीट देता है। तो पिता ने वाइफ को पीटा तो वाइफ क्या करती है, गुस्से में आके अपने पुत्र को पीट देती है। इसको ही बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन में क्या होता है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को या अपने संवेगों को उस व्यक्ति पर तो व्यक्ति नहीं करेगा जिस पर उसको करने चाहिए थे, बल्कि किसी और पर कर देगा। इसको ही बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। इसके बाद हम अगली रक्षात्मक युक्ति देखेंगे जिसका नाम है आक्रामक उपाय पद्धति। क्या होता है आक्रामक उपाय पद्धति? आक्रामक उपाय पद्धति का मतलब जानने के लिए हम सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि इस युक्ति में व्यक्ति आक्रामक रुख अपनाता है और यह दो प्रकार की होती है। देखिए, आक्रामक युक्ति में क्या होता है, व्यक्ति आक्रामक रुख अपनाता है। रुख का मतलब होता है रवैया, है ना। आक्रामक रवैया अपनाता है। आक्रामक मतलब गुस्से में, क्रोध में। तो इसमें क्या करता है कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आएगा तो वो आक्रामक रवैया अपनाएगा। अब ये देखते हैं कैसे अपनाएगा। देखिए, मैंने दोनों रक्षात्मक युक्ति इसलिए साथ में लिए क्योंकि इनको कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो इनमें कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। अब देखिए, मैंने बताया आक्रामक उपाय पद्धति दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय पद्धति, अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय पद्धति। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है वो देख लीजिए। यही एग्जाम्पल मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यही वाला एग्जाम्पल जो ऊपर दिया था बॉस वाला, मैं यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए, उस बॉस ने अपने कर्मचारी को डांटा, कर्मचारी ने बॉस की बातें सुनी, लेकिन एक टाइम पर कर्मचारी ने बॉस से बोल दिया, सर अब ज़्यादा मत बोलिए, आपको नौकरी से निकालना तो निकालिए, इतनी नहीं सुनूंगा मैं आपकी। उस कर्मचारी ने अपने बॉस से उल्टा बोल दिया। इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आ रहा था आपने उसी व्यक्ति से उल्टा बोल दिया। इसको ही बोलते हैं प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय पद्धति।
आपकी जो भावनाएं थी, आपके मन में जो संवेग था, वो जिस व्यक्ति के लिए उठा था, आपने उसी व्यक्ति से बोल दिया। इसको ही बोलते हैं प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय पद्धति। अब दूसरा देख लीजिए, अब प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय पद्धति क्या है। अब बॉस ने आपको डांटा कि साले काम नहीं करता है, काम चोर है, तुझे टारगेट पूरा नहीं किया। अब आपने क्या करा, बॉस से कुछ नहीं कह पा रहे आप, कह रहे यार ये नौकरी से निकाल देगा, बॉस से कुछ क्यों हुआ। तो आप क्या करते हो, बॉस की सारी बातें सुन लेते हो और धीरे से जब पूरा ऑफिस खत्म हो जाता है टाइम, तो आप धीरे से नीचे जाते हो और बॉस की गाड़ी का टायर पंचर कर देते हो। बॉस की गाड़ी का टायर पंचर कर देते हो। तो आपने क्या करा, प्रत्यक्ष रूप से बॉस से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो उसका जो बॉस था, आपने अपने बॉस की क्या करी, गाड़ी पंचर कर दी। तो आपने बदला ले लिया उस चीज का। कैसे लिया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया। प्रत्यक्ष रूप से बदला तो वो कहलाएगा कि आपने अपने बॉस से उल्टा बोल दिया या अपने बॉस से जवान लड़ा ली। लेकिन अप्रत्यक्ष से कैसा हुआ, आपने अपने बॉस से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस बॉस से संबंधित जितनी भी चीजें थी या जो उससे संबंधित उसके परिजन या व्यक्ति थे, आपने उनको ठेस पहुंचा दी, उनका नुकसान कर दिया। तो ये कहलाएगा अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय पद्धति। एक कंफ्यूजन में आपका दूर कर देता हूं, प्रतिस्थापन विस्थापन एक ही बात है, आक्रामक उपाय पद्धति। देखिए, इसमें भी पति को गुस्सा, कर्मचारी को गुस्सा आया था, यहाँ पर भी कर्मचारी को गुस्सा आ रहा है। लेकिन एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा आप, इसमें तो बॉस ने कर्मचारी को डांटा, तो कर्मचारी ने क्या करा, अपना गुस्सा किसी और पर निकाल दिया, और वो कोई किसी और व्यक्ति उस बॉस से संबंधित नहीं था। जो उस कर्मचारी की पत्नी थी, उसका बॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अपनी भावनाओं को आपने किसी और पर व्यक्त कर दिया है। जबकि यहाँ पर क्या है, आप या तो अपनी भावनाओं को उसी व्यक्ति पर व्यक्त करोगे जिस पर करना चाहते हो, या उस पर ना करोगे तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर करोगे। अगर आप उसी व्यक्ति पर करोगे तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय पद्धति, और आप उस व्यक्ति से संबंधित किसी चीज पर करोगे तो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय पद्धति। आई होप आपको प्रतिस्थापन और आक्रामक उपाय पद्धति बड़ी ही आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को हो सके जितना शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने इस वीडियो को देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।